बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यदि आप भी मानव का शरीर प्राप्त किए हैं तो यह जानना अति आवश्यक है कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। आखिर इस दुनिया में आने का हमारा पर्पज क्या है, मोटो क्या है, टारगेट क्या है, एम्बिशन क्या है। तुम कौन हो प्यारे, कहाँ से आए, यहाँ कौन पठाया है, आकर भेद मुही बतलाओ, किस लिए कर्म कमाया है। अगर आप इस चराचर जगत में अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आज नहीं कल आपको यह जानना जरूरी हो जाएगा कि आखिर आप इस संसार में आए क्यों थे। अभी तो आप इस चकाचौंध की दुनिया में मदमस्त हैं, व्यस्त हैं, अपने आप को खुशहाल बनाए हैं। एक वक्त, एक दौर आएगा जब आपको यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि आखिर हम इस चराचर जगत में आए क्यों थे, करने क्या आए थे और हो क्या गया हमसे। यह सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बात वक्त रहते हम आप जान समझ लें कि आखिर हमारा प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ क्यों है, इस धरती पर हम आए क्यों हैं। क्या सिर्फ हम अपनी जिंदगी में रुपया पैसा, ऐशो आराम, ये बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बीवी बच्चे परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने, सिर्फ इतने मात्र तक हम इस धरती पर आए हैं, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, या फिर इस मानव शरीर का कुछ और प्रमुख उद्देश्य है जिसको आज का मानव भुला बैठा है, जिसको आज के इंसान इग्नोर कर रहे हैं चकाचौंध की दुनिया में। क्या आप भी अपने मुख्य उद्देश्य की राह से भटक चुके हैं? क्या आप भी अपने मुख्य पर्पज, टारगेट, एम्बिशन की राह से विचलित हो गए हैं, उसे इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं? अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, भटक गए हैं, तो आत्मचिंतन करने की जरूरत है, स्वयं पर अध्ययन करने की जरूरत है कि आखिर हम हैं कौन और हम यहाँ करने क्या आए हैं। क्या बाकी जैसे मानव जाति आज चकाचौंध की दुनिया में अर्थोपार्जन के लिए अपनी जिंदगी को जुझा रहा है, क्या सिर्फ यहीं तक हमें सीमित रहना है? क्या हम अपनी जिंदगी को सिर्फ यहीं तक सीमित करके इस दुनिया से कूच कर जाएं? अगर आपने भी अपने जीवन में इन्हीं सारी चीजों को अपना उद्देश्य, अपनी प्राथमिकता बना रखे हैं, तो अभी आपको और आगे जाने की जरूरत है, अभी आपको और अध्ययन करने की जरूरत है, अभी आपको भौतिकता से पार होने की जरूरत है, अभी आपको आध्यात्म के उत्तुंग ऊंचाई पर जाने की जरूरत है, अभी आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति करने की जरूरत है। अगर आप इस चकाचौंध की दुनिया में सिर्फ अपनी जिंदगी को भौतिकतावाद, वितंडावाद में बिता रहे हैं और ये भोजन, निद्रा, मैथुन, भोग, इन समस्त चीजों में अपने आप को व्यस्त कराए हैं, तो साथ ही साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि आर्यवर्त भारत देश सदियों से गुरु रहा है आध्यात्म का, और आप सबको यह जानना जरूरी है कि मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी प्राप्ति करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिसको आज हर इंसान भुला बैठा है, जिसको आज हर इंसान इग्नोर कर रहा है। वो सिर्फ अर्थ और काम के सेवन में अपनी जिंदगी को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए भी यह जानना जरूरी है, आपकी सफलता का मतलब सिर्फ आप रुपया पैसा कमा लेते हो, आप अच्छी चेक बना लेते हो, आप स्टेज पर नेम और फेम कमा लेते हो, तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि आप अपने जीवन में सफल हो गए। सफलता बहुत उच्च श्रेणी की वो पायदान है
जहां पर पहुंचने के बाद इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है और वह अमरत्व को प्राप्त कर, ईश्वरत्व को प्राप्त कर सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ऐसा जीवन, ऐसा मानव जीवन क्या 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 भौतिकतावाद में मिलेगा? क्या रुपया पैसा से मिलेगा? क्या काम के सेवन से मिलेगा? आज का मानव अपनी जिंदगी में धर्म और मोक्ष को भुला बैठा। यदि आप भी अपने जीवन में इस मानव जीवन को सिर्फ इतना समझ पा रहे हैं कि इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, भोग करना है, तो माफ करना मित्र, अभी आप इस धरती में पशु पक्षी से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं। और मैं यह दावे के साथ कहना चाहूंगा कि यदि आप वक्त रहते अपने आप को नहीं पहचान पाए, अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पाए, तो आने वाले वक्त में हश्र बहुत बुरा होने वाला है।